दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को करने वाले थर्सडे वाले दिन करने वाले कुछ ऐसे आपको अचूक प्रयोग देने वाली हूँ जो आपके बृहस्पति ग्रह को तो मजबूत करते हैं, आपके धन आगमन के मार्ग को खोलते हैं। अगर आप विवाहित नहीं हैं तब आपके विवाह के हर मुश्किल को दूर करते हैं। इसके साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगता है। तो आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक भी अवश्य कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेके आई हूँ। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम मानव प्राणी मात्र प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन एक सा नहीं चल सकता। जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमारे ग्रह में, हमारे जीवन में 90% अगर ग्रहों का असर रहता है तो 10% वास्तु हमारे घर का दोष उत्पन्न करता है या हमारी कुछ आदतें हमारे ग्रहों को खराब करती हैं। लेकिन इसमें अधिकांश ग्रहों का ही असर ज़्यादा हो रहता है हमारे जीवन में। हमारे जन्मांग में जो भी जन्म कुंडली बनती है उसमें 50% सूर्य का प्रभाव रहता है तो 50% चंद्र कुंडली का प्रभाव रहता है। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है और चंद्र जो कि मन का कारक है। जब भी हमारी विपरीत दशाएं आती हैं तो सबसे पहले वो हमारे मन को कमज़ोर करती हैं, यानी मन को पीड़ित करती हैं। उसके बाद वो फिर हमारी आत्मा तक पहुंच जाती है, यानी कि सूर्य को पीड़ित करने लगती हैं। हमारे धन के मार्ग रुकते हैं, साथ में हमारे मान सम्मान में भी कमी आने लगती है। जीवन के हर क्षेत्र से हमें ऐसा लगता है निराशा उत्पन्न होने लगती है। कोई भी कार्य जब नहीं बन रहा होता है तब हम मानसिक अवसाद यानी तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। ग्रहों की पीड़ाएं अकेले एक व्यक्ति के ऊपर ही नहीं आती हैं, उसके समानांतर वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ में इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि सभी की दशाएं कुछ ना कुछ इस तरह से चल रही होती हैं। परिवार के अगर आप 4 सदस्यों, यकीन मानिए कि चारों की दशाएं उसी ग्रह के अनुसार चलने लगती हैं। तो जब हमारे जन्मांग में ये पीड़ाएं आने लगती हैं तो आप जब ये सोचने लगते हैं कि हमें तो सारी पीड़ाएं एक साथ आ रही हैं, इसकी वजह भी यही है। इसीलिए मैं आपको जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, आप अगर इनको करते हैं तो 0.1% कम से कम आप अपने ग्रहों को संतुलित और व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। और जब आप नियमित तो लगातार करते रहते हैं, आपका चंद्र यानी आपका मन मजबूत होने लगता है। जैसे एक कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब ग्रहों का प्रकोप ज़्यादा होता है तो हमारा मन हारने लगता है। ये प्रयोग जो मैं आपको देती हूँ ये आपके मन को हारने नहीं देते, यानी कि आपके मन को मजबूत करने लगते हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो हम ग्रह की हर परिस्थिति से जो हमें पीड़ाएं दे रहे हैं उनसे निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं। उन पीड़ाओं से निकलने की हमें रास्ते मिलने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, इन्हें आप आजमाइए ज़रूर। मैं जो प्रतिदिन आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी महिला, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आप विश्व में किसी भी देश में रहते हो ये आपके ऊपर प्रभावी हैं। सबसे पहले इन प्रयोगों का आपको असर दिखाई देने लगता है कि आपका मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। क्यों? क्योंकि इन प्रयोगों से आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि मेरे किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले पूरी पॉजिटिविटी यानी पूरी श्रद्धा के साथ हम इन्हें शुरू करते हैं तो ये आपके ऊपर पूरा असर दिखाते हैं। जब आपका मन प्रसन्न रहने लगता है तो ग्रह की पीड़ाएं भी आपको जो दे रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है। आपके हर अटके हुए कार्य में आपको धीरे धीरे आपको समस्याएं आपकी खत्म होने लगती हैं, उनमें मार्ग मिलने लगते हैं और कुछ समय बाद आप अपनी समस्याओं से निकल आते हैं।
आप जब पलट कर देखते हैं तो आपको खुद से आश्चर्य होता है कि आप कभी इन पीड़ाओं में थे। 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है 1:50 से 3:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के बाद केसर का या हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है और गाय को एक पेड़े में गुड़ और चने की दाल रखकर आपको अवश्य खिलानी है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा, एच, हा। इस हा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते, एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एच यानी हा ही होना चाहिए। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी या राधे राधे आप जो भी अभिवादन करते हो वो अवश्य लिखिए। फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी सदस्य जो कि इन समस्याओं से ग्रस्त हों इन प्रयोग करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 28 जनवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे, 2 चुटकी हल्दी पाउडर बांधकर इसको अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे, बच्चे अपने बैग में रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। आप मुझसे अपनी किसी पर्सनल समस्या का निदान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। साथ में ही किसी अन्य समस्या के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। दोस्तों, हल्दी जो कि गुरु ग्रह को प्रेजेंट करती है, गुरु ग्रह जो कि हमारे जीवन में हमारी संपन्नता का, हमारी शिक्षा का, हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे धन का, हमारे सुख का, हमारे विवाह का, सभी का कारक है। और गुरु ग्रह का मजबूत होना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। पुरुष की कुंडली में जहाँ शुक्र विवाह का 7वें घर का मालिक होता है, वहीं विवाह का कारक बृहस्पति ही होता है। और लड़कियों की कुंडली में पति का कारक, उनके वैवाहिक जीवन के सुख का कारक, विवाह होने का कारक भी बृहस्पति है। बच्चों के लिए विद्या का कारक भी बृहस्पति है। हमारे धन भाव का कारक भी बृहस्पति है। हमारे लाभ भाव का, भाग्य का भी कारक बृहस्पति होता है। तो ये इतने सारे बृहस्पति के हमें फ़ायदे मिलते हैं, हमारे जन्मांक से जुड़े होते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना हर एक को आवश्यक है। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि बृहस्पतिवार को कभी भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को इवन आपको अपने घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए बृहस्पतिवार को, क्योंकि इस दिन गुरु ग्रह का चंद्रमा का बल अधिक होता है। चंद्रमा की राशि में गुरु अधिक मजबूत होते हैं। इसलिए अपने चंद्र को मजबूत करने के लिए, बृहस्पति शुभ लाभ लेने के लिए इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही चाहिए। ये हमारे धन की हानि कराते हैं। अगर हम ये कार्य करते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन तो हमें धन हानि कराने के मार्ग हमारे खुल जाते हैं, धन हानि होने लगती है। आप प्रतिदिन अगर हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपका बृहस्पति और बली हो जाता है। आपको किसी भी रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। और आप प्रतिदिन नहीं लगा सकते हैं तब आप बृहस्पतिवार को अवश्य हल्दी का टीका लगाएं। बृहस्पतिवार वाले दिन आप पीली वस्तुओं का, जैसे बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, उनका भी सेवन करके आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करके भी आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। अब क्योंकि आज जब मैं आपको ये बृहस्पतिवार का उपाय बता रही हूँ, आज पुष्य नक्षत्र भी है, तो आपके लिए एक मैं दिव्य प्रयोग लेके आई हूँ। इस प्रयोग में आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर बैठ जाइए।
एक लोटे में थोड़ा सा पानी रख लीजिए, एक साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए और एक पीला कपड़ा रख लीजिए। साथ में एक कोई भी 5 का या 10 का एक कॉइन रख लीजिए। अब अपने हाथ में आप जल लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़किए, अपने आसन पर छिड़किए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कीजिए, दीपक का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। आप महिला हैं तो अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र भी बोलिए। ये बोलकर कि मैं आपकी आराधना करने जा रही हूँ, हे बृहस्पति देव। अपने मंदिर में बैठे सभी देवताओं का ध्यान करके आपका ध्यान करती हूँ कि मेरे लिए धन आने के मार्ग खुलें, मेरे घर में धन स्थिर रूप से निवास करें, माता माँ लक्ष्मी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। ऐसा बोलते हुए उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद वहाँ पर उस पीले कपड़े पर वो हल्दी की गांठ रख दीजिए, 10 का सिक्का भी उसी पर रख दीजिए। अब आप बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसको धूप दीप दिखाइए और भगवान विष्णु के चरणों में रखने के बाद उसको वहाँ से उठा के अपने धन स्थान पर रख दीजिए। पुष्य नक्षत्र है तो अगर आप ये हल्दी की गांठ अपने धन स्थान में रख देते हैं तब आपके धन आगमन के मार्ग पूरे वर्ष भर खुले रहेंगे। ये प्रयोग आप अवश्य कीजिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र है, इसलिए मैं आपको ये विशेष उपाय दे रही हूँ। इसको आप आजमाएं ज़रूर, करें ज़रूर। दोस्तों, मैं इसी तरह के आपके लिए सरल से प्रयोग लाती रहती हूँ, जिसमें ना तो आपका धन ही खर्च होता, ना ही आपको मैं ज़्यादा समय लगवाती हूँ। तो आप इन प्रयोगों को अवश्य करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।